नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। 2024 में लोकसभा चुनाव से जाने से पहले आखिरी बार पीएम मोदी के संबोधन में क्या कुछ खास था, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पिछले 9 सालों में यानी 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार चुनकर आए, वहां से लेकर पिछले साल 2022 तक पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हर बार किस मुद्दे को उठाया, किस मुद्दे का जिक्र किया, जनता से क्या अपील की, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 15 अगस्त 2023 की, यानी सबसे लेटेस्ट की बात की जाए तो इसके संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में खासतौर से मणिपुर की जो हिंसा है उसका जिक्र किया। कई लोगों ने अपना जीवन खोया है, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं, समाधान केवल शांति से पाया जा सकता है, इसका जोर दिया। केंद्र और राज्य की सरकारें समाधान के लिए कैसे प्रयास कर रही हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लाल किले से जो उनका आखिरी भाषण था उसमें एक तरीके से शांति बनाए रखने के लिए अपील की। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियों को और विकास को आपके सामने रखूंगा। परिवारवाद तुष्टीकरण को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा, कहा कि आपको विश्वास दिलाता हूं और मोदी की गारंटी है कि अगले 5 साल में देश 3 जो टॉप इकोनॉमी है दुनिया की वहां पर अपना स्थान बना लेगा। तो इन बातों पर जोर दिया और खासतौर से एक एजेंडा साफ किया कि अगली बार वो साफ तौर पर फिर से चुनकर आ सकते हैं। भले एक बार फिर जीत कर सत्ता में वापसी आने की बात हो या लाल किले से देश को संबोधित करने की बात हो, लेकिन पहले संबोधन से लेकर अब तक क्या कुछ खास रहा है और किन बातों पर फोकस किया है पीएम मोदी ने, यह जानना जरूरी है। सबसे पहले बात साल 2014 यानी देश की बागडोर संभालने के बाद जब पहली बार पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने का मौका उनको मिला, तो पीएम मोदी की स्पीच में सबसे बड़ा जो हाईलाइटर था वो था सबको साथ लेकर चलने का ऐलान। लाल किले से पीएम मोदी ने खुद को लुटियंस दिल्ली में आउटसाइडर के तौर पर पेश किया, विपक्ष के योगदान को भी सराहा। पीएम ने कहा कि दिल्ली में बाहर से आया और 2 महीने के दौरान मेरा जो नजरिया है वो अलग तरह का रहा है। पीएम ने माना कि कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है लाल किले की प्राचीर, लेकिन जो कि राष्ट्रीय नीतियों की बात यहां पर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस सब को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने संस्कृत के एक शब्द जिसमें संगच्छध्वम का उल्लेख है, उसमें मतलब होता है कि हम साथ चले, आगे साथ बढ़े, एक साथ सबको लेकर चलने का प्रयास करें और देश को आगे ले जाए, उसका जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा था कि अभी संसद का पहला सत्र समाप्त हुआ है और मैं गर्व से कह सकता हूं कि संसद का यह सत्र हमारे विचारों को, हमारी नीतियों को एक नया परिचय देता है। हम बहुमत के आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि सर्वसम्मति से फैसले हो, सभी दलों और विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर चलने का, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का जो रिकॉर्ड रहा है, अतीत रहा है, वो उसी वजह से हमने सफलता हासिल की है। इसका श्रेय अकेले पीएम को नहीं जाता, सरकार में जो लोग शामिल हैं उनको नहीं जाता, बल्कि पीएम ने कहा था उस दौरान कि हर संसद सदस्य को श्रेय जाता है और हर किसी सदस्य को सलाम किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शासक नहीं बल्कि सेवक की भूमिका में रहेगी। 2015 की बात करें तो यहां पर जब आजादी का जश्न मनाया गया, लाल किले से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं 125 करोड़ की टीम से कहना चाहता हूं कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। सीबीआई ने एक साल में जहां 800 केस दर्ज किए थे, हमारी सरकार बनने के बाद 1800 केस दर्ज हुए। हमने सरकारी अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया और आप इन बातों से आसानी से आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार जो है वो करप्शन को लेकर, उसे मिटाने को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। साल 2016 के संबोधन में पीएम मोदी ने आतंकवाद, नक्सलवाद और गरीबों के लिए हेल्थ केयर जैसी स्कीम जो लाई गई थी, उसके अलावा विदेश नीति की बात हो, पीओके की बात हो, इनका जिक्र किया। पीएम ने नई हेल्थ केयर स्कीम का ऐलान किया था बीपीएल परिवारों को, जिसमें 1 लाख का इलाज मुफ्त मिल पाएगा। इस दौरान पीएम ने कहा था जिस तरह पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान पीओके का जिक्र किया कि गिलगिट के लोगों ने जो मुझे धन्यवाद दिया है, मेरे लिए सम्मान जाहिर किया, ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मैं पीओके, गिलगिट और बलूचिस्तान के लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 2017 में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने मुद्दा उठाया भारत जोड़ो। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि पीएम मोदी ने दिव्य और भव्य भारत की बात की। उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर हिंसा को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। 2017 में क्विट इंडिया मूवमेंट को 75 साल हुए थे, उसे याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्विट इंडिया जहां भारत को जोड़ने की बात कर रहा था और जो विदेशी ताकतें थी उन्हें बाहर निकालने की बात कर रहा था, तो अब भारत को जोड़ने की जरूरत है। साल 2018 यानी 19 चुनाव से ठीक पहले का जो लाल किले की प्राचीर से संबोधन था, यहां पर पीएम मोदी ने अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया।
अपने रिपोर्ट कार्ड को एक तरीके से जनता के सामने रखा। मोदी ने कहा कि भारत को खुले में जो शौच की समस्या थी उससे मुक्त कराया गया, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, ग्रामीण भारत में हर घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए गए हैं, जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू करने का जिक्र किया। साथ ही पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी कमीशन जो था उसे संवैधानिक दर्जा दिया। साल 2019 जब प्राचीर से एक बार फिर से संबोधित किया तो जबरदस्त बहुमत के साथ मोदी दोबारा चुनकर आए थे। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर में तिरंगा फहराया और देश को संबोधित करते हुए सीधे सीधे बीजेपी की जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उसको बढ़ाते हुए वो नजर आए। यहां बात होती है धारा 370 की, ट्रिपल तलाक की, बात होती है जल जीवन मिशन की। पीएम ने यह बताया कि आखिर क्यों आर्टिकल 370 या 35A को हटाया गया। उनकी सरकार की पहचान है कि वो समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ते, पुरानी समस्याओं को टालते नहीं है। पिछले 70 सालों में जो हुआ उसको नकारा एक तरीके से और 70 दिनों में बेहतर देश के लिए करने की बात की। धारा 370 35A को हटाने का फैसला राज्यसभा और लोकसभा से पूर्ण बहुमत से लिया गया, इसका जिक्र किया गया। कहा गया पीएम मोदी की ओर से कि ये साफ इंगित करता है कि किस तरीके से देश की इसमें सर्वसम्मति थी। उन्हें वो फैसले लेने का मौका मिला जिसकी वजह से देशवासियों ने उन्हें चुना है। 2020 में पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बोलने के लिए उन मुद्दों को चुना जिसको लेकर पूरी दुनिया जूझ रही थी, कोविड-19। आत्मनिर्भर भारत की बात हुई। 130 करोड़ की जनता कैसे आत्मनिर्भर हो सकती है, कठिन वक्त में आत्मनिर्भर बनने वाले फैसले लिए गए। 2021 में पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है, नया भारत बनाना, और इसको सपना पूरा करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें सबका प्रयास जोड़ा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने वेलफेयर स्कीम की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि 100% गांवों में सड़क होनी चाहिए, 100% घरों में बैंक खाते होने चाहिए, हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, हर किसी जरूरतमंद के घर में गैस का कनेक्शन होना चाहिए। और बात अगर 2022 के यानी पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस की करें, जब लाल किले की प्राचीर से जनता को संबोधित करने का अवसर मिला तो पीएम मोदी ने 25 सालों के लिए जनता से कहा कि आप 5 प्रण लीजिए। मोदी का पहला प्रण था कि हम सभी भारतवासियों को विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर काम करना है। दूसरा प्रण था कि हम भारतवासियों को गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकलना होगा। तीसरा प्रण था कि हम भारतवासियों को अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करना होगा। चौथा प्रण एकता की बात करता है और 5वें प्रण में नागरिकों के रूप में जो कर्तव्य है उनकी बात की गई। मोदी ने जोर देकर कहा था कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालना होगा और गुलामी की मानसिकता को तिलांजलि देनी होगी। और अब 2024 से चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कई तरह की बातें की, लेकिन जो हाइलाइटर था वो ये कि एक तरीके से भरोसा कायम किया उन्होंने एक तो टॉप 3 इकोनॉमी में आने का तीसरे कार्यकाल में, और एक और बात ये कही कि वो अगले साल फिर से देश के सामने उपलब्धियां रखेंगे, एक विजन रखेंगे, यानी पूरे भरोसे के साथ कि इंतजार करिए, हम एक बार फिर से सत्ता में चुनकर आएंगे।